कभी कभी हम लाइफ में इतने ज़्यादा भावनात्मक तौर पर लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रस्ट तभी बनता है जब सामने वाला परफेक्ट हो, लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और ट्रस्ट दूसरों पर नहीं, अपने अंदर के हौसले पर बनता है। मैंने देखा है कि जब तक तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं होते तब तक किसी के साथ भी सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। बहुत बार हम अपनी बाउंड्रीज छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी को खोना नहीं चाहते। हम डरते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो दुखी हो जाएगा या चला जाएगा, और धीरे धीरे हम अपनी आवाज़, अपनी पहचान, सब कुछ दबा देते हैं। और जब वही इंसान फिर से कुछ ऐसा करता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे ही ट्रस्ट करना नहीं आता। असल में समस्या ट्रस्ट की नहीं है, खुद पर भरोसे की होती है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तब तुम बार बार ऐसे सिचुएशंस में फंसते हो जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। लगता है कि अगर कुछ कहो तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर तुम अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं हो तो कोई और भी खड़ा नहीं होगा। ट्रस्ट की असली समस्या बाहर के लोगों में नहीं बल्कि अपने आप में होती है, क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते कि अगर कोई हमें दुखी करे तो हम संभाल लेंगे। हम डरते हैं कि अगर वो चला गया तो हम अकेले रह जाएंगे और ये अकेलापन हमें तोड़ देगा। लेकिन सच ये है कि अकेलापन तब महसूस होता है जब खुद के साथ रहना असुविधाजनक लगे। जब तुम खुद के साथ समय बिताना सीख लेते हो, अपनी कंपनी पसंद आने लगती है, तो किसी के जाने का डर नहीं लगता। दर्द होगा, दिल टूटेगा, लेकिन तुम संभाल लोगे। मैंने ये सीखा है कि दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर शक करो, लेकिन इतना मजबूत रहो कि अगर कोई तुम्हें निराश करे तो तुम अपना संतुलन ना खोओ। तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि तुम उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करते हो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो रिएक्ट नहीं करते, समझदारी से जवाब देते हो। तुम ओवरथिंक नहीं करते, बस देखते हो और उस पल के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेते हो, चाहे वो वॉकआउट करना हो, चुप रहना हो या अपनी हदें तय करना हो। ट्रस्ट टूटने के बाद फिर से बन सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम पहली बार खुद के लिए खड़े होते हो, किसी नकारात्मक पैटर्न से निकलते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि असली ताकत क्या होती है। पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं होती, पावर अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने में होती है। असली ताकत इस बात में है कि कब वॉक अवे करना है और कब हिम्मत करके कह देना है कि मुझे ये ट्रीटमेंट स्वीकार नहीं है। ट्रस्ट एक रिस्क है, लेकिन हर रिस्क लेना गलत नहीं है। डर से बचना आसान लगता है, पर वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर तुम लाइफ में गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते चाहते हो तो तुम्हें वल्नरेबिलिटी स्वीकार करना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी कमजोर नहीं है, ये तुम्हारी इंसानियत है। अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, बस उस इंसान में तुम्हारे इमोशंस को संभालने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अगली बार तुम अपने आप पर इतना भरोसा करोगे कि तुरंत समझ जाओगे कि कौन सही है और कौन नहीं। तुम्हें सिग्नल्स और पैटर्न समझ में आने लगेंगे। दुनिया नहीं बदलती, पर तुम बदल सकते हो। तुम्हारा रिएक्शन बदल सकता है, तुम्हारा खुद पर भरोसा यानी सेल्फ बिलीफ बदल सकता है। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा मजबूत हो जाता है, कोई भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी लाइफ में एक मोड़ पर आता है जहां वो कहता है कि अब और नहीं, बहुत हो गया। यही टर्निंग पॉइंट होता है। उस दिन तुम अपने असली वर्जन से मिलते हो और समझते हो कि किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अंदर की शांति चाहिए। जब ये शांति मिलती है तब तुम्हारा ट्रस्ट नेचुरली रिबिल्ड होने लगता है। अब तुम फिर से लोगों पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो तुम संभाल लोगे। ट्रस्ट करना और अंधा विश्वास करना अलग है। ट्रस्ट अनुभव के साथ बनता है। ब्लाइंड बिलीफ एक इल्यूजन है जिसमें तुम अपनी रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें सीखना होगा कि किसी के लिए लॉयल रहना और अपने लिए लॉयल रहना दोनों जरूरी हैं। अगर तुम अपनी शांति, अपनी हैप्पीनेस सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए बलिदान कर रहे हो तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। ट्रस्ट का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं बल्कि समझ के साथ आजादी देना है। अगर कोई कहता है कि ट्रस्ट करो और तुम्हें कंट्रोल करने लगता है, तुम्हारी आवाज दबाने लगता है, तो वो ट्रस्ट नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी हमेशा तुम्हें थका देती है। जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, लोग भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे। हम अक्सर दुनिया, लोगों या सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, पर असली जरूरत होती है खुद पर रिफ्लेक्ट करने की। कभी कभी हम इंट्यूशन यानी अपने अंदर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। अगली बार उसी पैटर्न या फीलिंग को देखकर इग्नोर मत करना। तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम अपने आप पर भरोसा करते हो। यही हीलिंग की शुरुआत है। हीलिंग सीधी लाइन में नहीं होती। कभी तुम स्ट्रांग फील करोगे, कभी टूट जाओगे, कभी सब ठीक लगेगा, फिर किसी छोटी बात पर दिल भर आएगा, और ये ठीक है। हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा और सीखना, थोड़ा और खुद को समझना। जब तुम अपने अंदर से खुद के प्रति दयालु यानी कंपैशनेट हो जाते हो तो खुद से प्यार करना सीख लेते हो। अब तुम्हें अपने पास्ट के लिए गिल्ट नहीं होता, बस लेसन्स मिलते हैं तुम्हें। ट्रस्ट टूटने के बाद भी रीबिल्ड हो सकता है अगर तुम फिर से खुद पर भरोसा करना सीखो। जब तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हो तो तुम्हारा ऑरा बदल जाता है। लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और सिक्योर है। ऐसे लोग तुम्हारी एनर्जी के लायक खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। लाइफ आसान तब लगती है जब तुम्हारा पीस किसी और के हाथ में नहीं होता। जब तुम कहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तब रियल ग्रोथ शुरू होती है। अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम वीक या इमोशनली फ्रेजाइल हो तो याद रखो, हर इंसान स्ट्रांग बनने से पहले वीक होता है। तुम्हारा दर्द, डर और वल्नरेबिलिटी तुम्हें इंसान बनाती है। इनसे मत भागो, इन्हें समझो और एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तुम अपने दर्द को
एक्सेप्ट करते हो तब हीलिंग शुरू होती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हारा ट्रस्ट तोड़े या तुम्हें हर्ट करे तो खुद से पूछो, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने लिए खड़ा हो जाऊं? अगर हाँ तो तुम जीत गए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम सीख रहे हो अभी। हर बार अपने लिए खड़े होने पर तुम्हारा खुद पर भरोसा थोड़ा और मजबूत होगा। धीरे धीरे वो दिन आएगा जब किसी और के एक्शंस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं अपनी जगह सेफ हूं। और जब ये फीलिंग आएगी समझ लो तुम्हारा हीलिंग जर्नी अपने अंतिम चरण में है।